हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को शीतल राशि पर। और हैप्पी नवरात्रा। इस नवरात्रा में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। माँ चंद्र घंटा आपको वो साहस दे, आपको वो हिम्मत दे जिससे कि आप अपने लक्ष्य को पूर्ण कर पाओ। सो आज डे 3 है नवरात्रि का। हमने डे 1 और डे 2 दोनों के बारे में जाना है। अगर आपने अभी भी डे 2 का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। यह सीरीज है अवेकन योर इनर गॉडेस। अपने भीतर की दुर्गा को एक्टिवेट करें। सभी के भीतर ये दुर्गा है, लेकिन क्या हम इसे एक्टिवेट कर पा रहे हैं और इसे कैसे एक्टिवेट करना है, ये स्टेप बाय स्टेप हमें जाना है। तो पहले दिन हमने रूट चक्रा पर काम दिया, दूसरे दिन हमने जो है सेकंड चक्रा पर काम किया, और थर्ड डे आज हम सोलर प्लेक्सस पर काम कर रहे जा रहे हैं। सो माँ चंद्रघंटा हमें क्या सिखा रही है उसके बारे में पहले समझते हैं। माँ चंद्रघंटा जब शिव जी से उन्होंने शादी कर ली, उसके बाद उन्होंने देखा कि जो दैत्य है वो आकर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं देवताओं को, और शांति भंग किए जा रहे हैं, और देवता उस लड़ाई में हारते जा रहे हैं। तब कहीं जाकर उन्होंने अपना ये चंद्र घंटा का रूप धारण किया, और ये चंद्र घंटा का रूप में उन्होंने आधा चंद्र अपने सिर पर रखा। ये इस बात का प्रतीक है कि हमें अपने माइंड को और अपने हार्ट यानी इमोशंस को बैलेंस रखने के लिए उन्होंने हाफ मून को अपने सिर पर धारण किया। और साथ साथ में वो एक घंटा लेकर चल रही थी, वो घंटा, और वो इतनी तीव्र तरीके से उसे बजा रहे थे कि जिसको सुनकर ही दैत्य वहां से भाग रहे थे। यानी कि उनका कामनेस था, चेहरे पर कामनेस था, लेकिन एक भयंकर वाला रूप भी वो दैत्यों को दिखा रहे हैं। जब साउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है तो वो दैत्यों के जो है वो कान के पर्दे फटने लग गए थे, और सिर्फ वो बेल की आवाज से दैत्य वहां से भागने लग गए। और माँ चंद्रघंटा ने वहां पे एक मैसेज दिया कि फियर सिर्फ माइंड में होता है, और जब हम माइंड से बाहर निकलते हैं तब कहीं जाकर हम उन दैत्यों को हरा सकते हैं। और यहाँ पर माँ हमें यह बताने की भी कोशिश कर रही है कि हे मेरे प्रिय बच्चों, एक बात याद रखो कि जब करेज के साथ आप कोई काम करते हो और बैलेंस एनर्जी के साथ, जहां आपका माइंड और आपका हार्ट दोनों भी बैलेंस है, तब कहीं जाकर आपकी विजय निश्चित है। तो ये करेज की देवी है, ये कॉन्फिडेंस की देवी है, कि जहां पर आपको अपने लाइफ में कॉन्फिडेंस चाहिए तब चंद्र घंटा देवी को आपको एक्टिवेट करना है। अब ये देवी हमारे भीतर तो है ही है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे हम करेज दिखाते हैं, कॉन्फिडेंस दिखाते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह पर भी है जब हम करेज नहीं दिखा पाते, कॉन्फिडेंस नहीं दिखा पाते। तो उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम इनके साथ का अलाइनमेंट मिस कर देते हैं, क्योंकि चंद्र घंटा देवी तो हमें जो है वो करेज कॉन्फिडेंस देने के लिए आई है। लेकिन अगर हम उसे फील नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये है कि वो देवी को हम अलग, देवी के साथ अभी हम अलाइनमेंट में नहीं है। सो मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ एक ही सवाल, कि माँ जो है, माँ ने जो एक एक आपको एक मैसेज दिया है, इनफैक्ट हम सबको दिया है, कि किस तरह से अपनी अवेयरनेस की घंटा बजानी है, अवेयरनेस की घंटा बजानी है, और अपने सोलर प्लेक्सस की एनर्जी को एक्टिवेट करना है, जो कि है पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, फियरलेस एक्शन की एनर्जी। सो सेल्फ अवेयरनेस की घंटा बजाना का क्या मतलब है, कि अवेयरनेस में आ जाओ कि यहां मैं फियर के साथ काम कर रही हूँ, यहां पर मैं लो कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रही हूँ, यहां मेरा बिलीफ इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इसका मतलब है कि माँ चंद्र घंटा का रूप मैं यहाँ देख नहीं पा रही हूँ। और अगर जब भी आपका मन हो कि माँ चंद्र घंटा को आपको एक्टिवेट करना है, तो सबसे पहले अपने करेज और कॉन्फिडेंस की एनर्जी को एक्टिवेट करें। अफर्मेशंस के थ्रू आप एक्टिवेट कर सकते हैं माँ चंद्र घंटा को। सो लेट्स डू स्मॉल प्रैक्टिस, क्योंकि यह नवरात्रि जो है नवरातों के अंधेरों को मिटाने के लिए आई है। हम लगातार 2 दिन से हमारे भीतर के अंधेरे को मिटा रहे हैं, और आज हम हमारा सबसे बड़ा अंधेरा मिटा रहे हैं, वो है हमारे भीतर के डर, हमारे भीतर के डर, और इन डरों से हमें मुक्ति पानी ही पानी है। तो जस्ट अभी आप सभी लोग अपनी आईज को क्लोज करेंगे,
और माँ को हम एक्टिवेट करने जा रहे हैं अभी। धीरे धीरे अपनी सांसों को नॉर्मलाइज करेंगे, सांसों के साथ कनेक्शन बनाएंगे। और एक एक फियर अपना माइंड में लेकर आ जाए। और माँ की ये घंटा लगातार बज रही है। और आपके माइंड में जो फियर्स है वो भी इसके साथ लगातार धुंधले होते जा रहे हैं, भाग रहे हैं। फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ नॉट बीइंग गुड। लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं फेल हो गई तो, मैं अचीव नहीं कर पाई तो, मेरे गोल्स को अगर मैं नहीं अचीव कर पा रही हूँ, मेरे ड्रीम्स अगर पूरे नहीं हो रहे, अगर मैंने उनको ये सच बता दिया तो। ऐसे जो अनगिनत फियर है, एक एक फियर को याद करेंगे और माँ की इस घंटा से वो सारे फियर अपने कानों पर हाथ रखते हुए, क्योंकि ये घंटा बहुत जोर जोर से बज रही है, कानों पर हाथ रखते हुए वहां से भाग रहे हैं। देखें एक एक फियर को आपके बॉडी को छोड़ते हुए। वन बाय वन फियर आपके बॉडी को छोड़ते जा रहा है। एंड नाउ अब माँ की एनर्जी वहां पर एक्टिवेट हो चुकी है, क्योंकि माँ की एनर्जी तो थी वहां पर फियर की वजह से वो एनर्जी हमें दिखाई नहीं दे रही थी। और जस्ट विजुअलाइज करें कि माँ हमारे सोलर प्लेक्सस को ब्लेस कर रही हैं, जो नेवल के ऊपर होता है, नाभि के ऊपर। माँ करेज प्रदान कर रही है, साहस दे रही है, कॉन्फिडेंस दे रही है, विश्वास दे रही है। और वहां सन की एनर्जी बढ़ती ही जा रही है, येलो कलर की एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही है माँ के आशीर्वाद से। आप और करेजियस फील कर रहे हो, और स्ट्रांग फील कर रहे हो, और कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। इस वक्त आप सबसे हाईएस्ट एनर्जी में हैं, क्योंकि माँ की एनर्जी लगातार आपको मिलती जा रही है। माँ आपके भीतर के डरों को, क्योंकि आज के समय में यही दैत्य है, उसे निकालने के लिए आई है। और अब यह करेज की एनर्जी बढ़ती जा रही है। सो रिपीट करें माइंड में, आई एम करेज, आई एम लाइट, आई एम डिवाइन। मैं प्रकाश हूं, मैं दैवीय हूं, मैं साहस हूं। मैं प्रकाश हूं, मैं दैवीय हूं, मैं साहस हूं। मैं माँ चंद्रघंटा का रूप हूं। और अब देखिए वो लाइफ का एरिया जहां आपको करेज दिखाने की जरूरत है, जहां आप माँ को एक्टिवेट करना चाहते हैं, उस लाइफ के एरिया में स्टेप इन करें और वो करेजियस एक्शन ले जो आप सालों से टाल रहे हैं, महीनों से टाल रहे हैं।
क्योंकि वहां पर माँ की एनर्जी एक्टिवेट नहीं थी। और आज माँ को एक प्रॉमिस करें कि आप यह एक्शन जरूर लेंगे। उस एक्शन को बहुत ध्यान से देखिए। वो कौन सी एक्शन है जो आप लेने वाले हो? अगर फियर नहीं होता तो आप क्या एक्शन लेते? अपने ड्रीम्स के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए कौन सा एक्शन लेते अगर फियर नहीं होता? वो एक्शन अपने आप को आज करते हुए देखे और माँ को ग्रैटिट्यूड दे। थैंक यू माँ, मुझे यह करेज, कॉन्फिडेंस और ये रेडिएटिंग एनर्जी देने के लिए। थैंक यू माँ, मुझे इतना साहस देने के लिए। और अब आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल सकते हैं। कैसा महसूस हो रहा है आपको? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि जैसा आपको महसूस होगा ना, माँ उसी तरह की एनर्जी आपकी तरफ लगातार भेजती रहेगी। तो बिल्कुल भी भूलिए नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि माँ आपको, हर किसी को ब्लेस्ड करे, उनके भीतर का करेज जागृत हो जाए, साहस जागृत हो जाए, और वो अपनी सपनों के लिए, अपने सपनों की को पूरा करने के लिए हर तरह का एक्शन ले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करें अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के साथ, जो लोग सिर्फ और सिर्फ इसके बिना मतलब जाने अगर कोई भी रिचुअल कर रहे हैं, तो उनके लिए यह सबसे अच्छा आपकी साइड से गिफ्ट होगा, क्योंकि वो समझ के अब जब रिचुअल करेंगे तब उनकी एनर्जी और ज्यादा लेवल पर बढ़ने लग जाएगी। तो सी यू टुमारो, कल मिलेंगे और नई एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच।